हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडीज ट्रेजर। आज मैं आपके साथ कंप्यूटर का एक टॉपिक शेयर करने वाली हूँ, नंबर सिस्टम कन्वर्जन। और जिसने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि आप और वीडियोस देख सकें। तो आते हैं हम अपने टॉपिक पे, नंबर सिस्टम कन्वर्जन। फर्स्ट ऑफ ऑल, नंबर सिस्टम होता क्या है? नंबर सिस्टम आर द टेक्निक टू रिप्रेजेंट नंबर्स इन कंप्यूटर आर्किटेक्चर। एक मतलब सिस्टम है जिसमें हम कंप्यूटर के अंदर एक तरह से नंबर्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक टेक्निक है वो। एवरी वैल्यू दैट यू आर सेविंग और गेटिंग इनटू और फ्रॉम कंप्यूटर मेमोरी हैज़ डिफाइंड अ नंबर सिस्टम। कोई भी वैल्यू आप कोई भी नंबर सेव कर रहे हैं या गेट कर रहे हैं कंप्यूटर मेमोरी से, तो वो क्या डिफाइन करता है? हमारा नंबर सिस्टम। देन आर ए कंप्यूटर आर्किटेक्चर सपोर्ट करता है फॉलोइंग नंबर सिस्टम को: बाइनरी, ऑक्टल, डेसिमल और हेक्साडेसिमल। देन बाइनरीज 2 डिजिट्स होते हैं, इसमें 0 1। ऑक्टल में 0 to 7 8 डिजिट्स होती हैं। डेसिमल में 10 डिजिट्स होते हैं, 0 to 9। और हेक्साडेसिमल में हमारी 16 अल्फ़ा न्यूमेरिक वैल्यूज़ होती हैं, 0 to 9 और A to F। 0 to 9 तो सिंपल नंबर्स रहेंगे, A हमारा 10, B 11, C 12, D 13, E 14 और F 15। देन अब हम बात करते हैं कन्वर्जन्स की। फर्स्ट ऑफ ऑल, डेसिमल टू अदर बेस कन्वर्जन। हम डेसिमल से अब हर एक बेस कन्वर्जन में कन्वर्ट करके देखेंगे कैसे होता है। जैसे कि डेसिमल से बाइनरी की बात करते हैं। डेसिमल से बाइनरी मतलब बेस क्या होगा? 10 डेसिमल में, और बाइनरी में हमारा बेस क्या होगा? 2। क्योंकि बाइनरी में हमारी 2 डिजिट्स हैं, डेसिमल में हमारी 10 डिजिट्स हैं। अब जब 48 हमारा डेसिमल नंबर है, उसे हमें बाइनरी में कन्वर्ट करना है, तो हम क्या करेंगे? हमारा बेस 2 है, तो 2 को 48 से डिवाइड करेंगे। 24 2 जा 48 और जो रिमाइंडर आएगा वो 0, तो यहाँ पे हम रिमाइंडर लिखेंगे। देन 12 2 जो 24 और रिमाइंडर 0। 6 हमारा आएगा, 12 6 से डिवाइड होगा, देन 0। देन 3 पे जाएगा 0 और 3 हमारा 1 पे जाएगा और रिमाइंडर क्या बचेगा? 1। अब हम जब आंसर लिखते हैं तो हम बॉटम से टॉप की साइड जाते हैं, तो 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0। क्लियर? देन नेक्स्ट इज 19 10। मतलब डेसिमल नंबर 19 को हमें कन्वर्ट करना है बाइनरी नंबर में, तो 19 को हम 2 से डिवाइड करेंगे, 9 2 जा 18 और रिमाइंडर 1। देन 2 को हम 9 से डिवाइड करेंगे तो 4 पे जाएगा, 1 होगा रिमाइंडर। देन 2 को हम 4 से जब डिवाइड करेंगे तो 2 पे जाएगा, रिमाइंडर 0। 2 को 2 से डिवाइड करेंगे, 1 पे जाएगा, रिमाइंडर 0। टॉप से बॉटम की साइड जाएंगे तो 1 0 0 1 1। क्लियर? देन आता है डेसिमल से अब ऑक्टल, जिसमें बेस 10 होगा और उसको हमें कन्वर्ट करना है 8 में। तो 248 हमारा डेसिमल नंबर है, उसको हमें ऑक्टल में कन्वर्ट करना है। अब हमारा बेस क्या है? 8 में कन्वर्ट करना है, तो 8 से डिवाइड करेंगे इस नंबर को, 8 पे जाएगा, रिमाइंडर 0। 3 पे जाएगा, रिमाइंडर 7। तो बॉटम से टॉप जाएंगे तो 370 हमारा ऑक्टल नंबर। देन 40 हमारा डेसिमल नंबर है, ऑक्टल में कन्वर्ट करेंगे। 8 को 40 से डिवाइड किया, 5 पे जाएगा, रिमाइंडर 0। बॉटम से टॉप 50 आंसर। देन डेसिमल टू हेक्साडेसिमल, 2482 को हमें कन्वर्ट करना है हेक्साडेसिमल में, तो बेस हमारा 16 है, 16 से डिवाइड करेंगे। देन हमारा 155 पे जाएगा, रिमाइंडर 2। देन 155 को 16 से डिवाइड करेंगे तो 9 पे जाएगा और रिमाइंडर आएगा 11। अब हम इसको कब डिवाइड करना बंद करते हैं? जब हमारा जो ये नंबर है इस नंबर से छोटा हो। जैसे 9 16 से छोटा है, यहाँ पे 3 हमारा 8 से छोटा है, 5 हमारा 8 से छोटा नंबर है, 1 हमारा 2 से छोटा नंबर है, तब हम इस डिविजिबिलिटी को बंद कर देते हैं। देन 16 को 9 से 16 फर्दर 9 से डिवाइड नहीं हो सकता, तो हमारा बंद हो जाएगा अब ये 9 11 2। बॉटम से टॉप 11 को हम क्या लिखते हैं? B, 9 B 2। क्लियर? देन बाइनरी टू अदर केसेस। फर्स्ट ऑफ ऑल बाइनरी टू डेसिमल करते हैं। बाइनरी हमारा 2 बेस होता है और डेसिमल 10 बेस। जैसे ये दिया हुआ है 101.012 और इसको हमें डेसिमल में कन्वर्ट करना है। पॉइंट के इस साइड हम लेते हैं 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, तो हम राइट से लेफ़्ट जाते हैं। बट पॉइंट की अगर राइट साइड की बात करें तो राइट से लेफ़्ट जाएंगे। यहाँ 0 हो गया था तो इधर की साइड हमारा -1 होगा, 2 की पावर -2। अब 101.01, 1 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 की पावर 0 से, 0 को 2 की पावर 1 से, 1 को 2 की पावर 2 से, 0 को 2 की पावर -1 से और 1 को 2 की पावर -2 से मल्टीप्लाई किया, एडिशन करेंगे और फिर उसके बाद कैलकुलेट करके आंसर आ जाएगा। देन आता है बाइनरी टू ऑक्टल, बेस 2 को 8 में कन्वर्ट करना। ये हमें दिया हुआ है 100011010।
फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसके 3 में पेयर्स 3 में डिवाइड कर लेंगे। जैसे इधर से लेफ़्ट से राइट की साइड राइट से लेफ़्ट आई मीन सॉरी राइट से लेफ़्ट जाएंगे तो 0 1 0 3 पेयर, 1 1 0 3 पेयर में, फिर 0 0 1 3 पेयर में। 3 में क्यों डिवाइड करेंगे, देखो एक टेबल होती है 2 की पावर 0 1 और 2। 2 की पावर 0 क्या होता है 1, 2 की पावर 1 2 और 2 की पावर 2 4, 4 प्लस 2 प्लस 1 क्या बना 7। तो 8 डिजिट्स में हमारा 0 ऑक्टल में मतलब 8 डिजिट्स होती हैं 0 to 7, तो 7 कंप्लीट हो रहे तो हमारे 3 के पेयर्स बनेंगे। तो अब इसमें हमारी बाइनरी वैल्यूज़ क्या क्या होती है, 0 की बाइनरी वैल्यू होती है 0 0 0। 1 की कैसी होगी, अब 2 की पावर 0 क्या होता है 1, जहाँ 1 है वो 1 कर देंगे, अदरवाइज 0 0। अब 2 को हम कैसे लिखेंगे, 2 की पावर 1 क्या होता है 2, तो 2 पे हमने 1 डाल दिया। अब 2 हमारा कंप्लीट हो गया तो 0 0 साइड में यूज़ कर देंगे। 3 हमारा क्या बनेगा 2 और 1 को ऐड करके, तो 2 पे भी 1 आ जाएगा और 2 की पावर 0 पे भी 1 आ जाएगा क्योंकि वो 1 होता है। 2 + 1 2 3 और यहाँ 0। देन 4, 2 की पावर 2 हमारा डायरेक्ट 4 होगा तो अदर साइड्स पे 0 आ जाएगा। 5 पे 2 की पावर 2 5 4 और 2 की पावर 0 1, तो 1 और 1 यहाँ आ जाएगा, बीच में 0। 6 में क्या होगा 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 2 क्या होता है 4 और 2 की पावर 1 2, तो 4 + 2 6 और दूसरे वाले पे 0 आ जाएगा। 7 में क्या होगा 4 + 2 + 1 7, देन 1 1 1। अब यहाँ हम देखते हैं हमने पेयर्स डिवाइड कर लिए थे। 0 1 0 किसके लिए होता है 2 के लिए यूज़ होता है, 0 1 1 हमारा 3 के लिए यूज़ होता है, 1 0 0 हमारा 4 के लिए यूज़ होता है। देन सेकेंड एग्जाम्पल एक और ये दिया हुआ है, इसको 3 की पेयर्स में डिवाइड किया। देन टेबल के थ्रू चेक करेंगे, 1 1 0 हमारी 6 की वैल्यू है, 1 0 1 हमारी 5 की वैल्यू है, 1 0 1 देन अगेन 5 की वैल्यू और 0 1 0 हमारी 2 की वैल्यू है। तो हमारा बाइनरी से ऑक्टल में कन्वर्जन हो गया यहाँ। देन आता है बाइनरी से डेसिमल, बेस 2 को कन्वर्ट करना है 16 में। यहाँ हम 4 के पेयर्स कन्वर्ट करेंगे, क्यों, क्योंकि 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2 और 2 की पावर 3। 2 की पावर 3 8, 2 की पावर 2 4 + 2 + 1, तो ये बना 15। 0 से 15 होते हैं हमारे हेक्साडेसिमल में, 16 डिजिट्स होती हैं टोटल। तो ऐसे ही इसकी भी टेबल बना देंगे, ए के लिए 10, बी के लिए 11, सी के लिए 12, डी के लिए 13, ई के लिए 14 और एफ के लिए 15। और यहाँ पे वही टेबल क्रिएट कर देंगे, जैसे कि मैं आपको बताती हूँ 6 का। 6 कैसे बनेगा हमारा 4 और 2 से, तो 4 और 2 पे 1 1 आ जाएगा और साइड पे 0। अब जैसे हम अगर 9 की बात करें तो कैसे बनेगा इसमें 8 और 1 से, तो 2 की पावर 3 और 2 की पावर 0 9 बना देगा, बीच में 0 आ जाएंगे। जैसे अगर बात करें डी की बात करते हैं 1 1 0 1, डी हमारा क्या है 13, 2 की पावर 3 8 प्लस 2 की पावर 2 4, 8 + 4 12, 13 के लिए 1 बच गया तो 2 की पावर 0 1, तो 12 + 1 13, तो 1 1 0 1। ठीक है, फिर हम यहाँ 4 4 के पेयर्स बनाएंगे। 0 0 1 हमारा 1 के लिए यूज़ होता है, 1 1 0 1 हमारा 13 के लिए और 1 0 0 0 8 के लिए। जब 13 को अब हम क्या लिख सकते हैं डी, तो 8D 1 आ जाएगा। सेम ऐसे 4 के पेयर्स बनाए, ऐसे लिखा, 13 को डी लिख सकते हैं, तो ये कर दिया। देन आता है ऑक्टल टू अदर केसेस। सबसे पहले ऑक्टल से बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करेंगे, बेस 8 को बेस 2 में कैसे कन्वर्ट करना है। 345 ऑक्टल नंबर को हमें बाइनरी में कन्वर्ट करना है। अब हमने क्या पढ़ा था, 3 को हम बाइनरी डिजिट्स में कैसे लिख सकते हैं 0 1 1, 4 को 1 0 0 टेबल के थ्रू और 5 को 1 0 1, जो भी हमने ऑक्टल बाइनरी से ऑक्टल में टेबल पढ़ी थी। बस इसको कंबाइन करके लिख दो, कन्वर्जन हो गया। सेम 5 7 6 5 1 0 1, 7 1 1 1 6 1 1 0, और इसको कंबाइन करके लिख दो, ऑक्टल से बाइनरी में कन्वर्जन डन। देन आता है ऑक्टल टू डेसिमल। ऑक्टल टू डेसिमल में हम क्या करेंगे, बेस 8 को 10 में कन्वर्ट करना है। 3 4 5 राइट से लेफ्ट की साइड जाते हैं, 5 को लिखो, फिर 4 को लिखो, 3 को लिखो। अब 8 बेस है ना हमारा, तो सबसे पहले 8 की पावर 0 आ जाएगी, देन 8 की पावर 1, देन 8 की पावर 2। इसको सॉल्व करो, 8 की पावर 0 1 हो जाएगा, 8 की पावर 1 8 और 8 की पावर 2 64। ऐड किया, आंसर आ गया 2 to 9। सेम 6 लिखा, 7 लिखा, 5 लिखा, 6 के साथ 0, 8 की पावर 0, 7 के साथ 8 की पावर 1 और 5 के साथ 8 की पावर 2। कैलकुलेट किया, सॉल्व हो जाएगा। देन आता है ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल। 3 4 5 को
हमें कन्वर्ट करना है हेक्साडेसिमल में। सबसे पहले ऑक्टल को अगर हमें हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है तो ऑक्टल से बाइनरी में कन्वर्ट होगा, देन बाइनरी से हेक्साडेसिमल में। ऑक्टल से बाइनरी में हमने क्या किया था, 3 4 5 इसको बाइनरी फॉर्म में लिख दिया। 3 की हमारी बाइनरी फॉर्म 0 1 1, 4 की 1 0 0, 5 की 1 0 1, 3 बिट्स में यूज़ करेंगे, ठीक। देन बाइनरी फॉर्म में जब हमारा आ गया तो इसको हेक्साडेसिमल में बनाना है, तो इसको हम 4 4 के पेयर्स बना देंगे, 0 1 0 1, 0 1 1 1 और ये 0 और 3 0 हम आगे लगा देंगे, ये 0 ही हो गया, ये 14 और ये 5, तो 14 को हम ई लिखते हैं और 5 को 5, तो ये हमारा हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट हो गया। देन आता है हेक्साडेसिमल टू अदर केसेस। हेक्साडेसिमल टू बाइनरी में अब जब हम कन्वर्ट करेंगे, मतलब 16 की बेस को हम 2 में कन्वर्ट करेंगे। 8D1, 1 को हम क्या लिख सकते हैं, 0 0 0 1 बाइनरी फॉर्म में, डी को 1 1 0 1, टेबल की अकॉर्डिंग लिख रही हूँ मैं ये। 8 को क्या लिख सकते हैं, 1 0 0 0, इसको कंबाइन किया, बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। देन इट्स अबाउट हेक्साडेसिमल टू ऑक्टल। बेस 16 को कन्वर्ट करना है 8 में, E5 को कन्वर्ट करना है ऑक्टल में, तो E5, E को हम क्या लिख सकते हैं, अब वही जैसे हमने ऑक्टल को हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए ऑक्टल से बाइनरी में कन्वर्ट किया, देन बाइनरी से हेक्साडेसिमल, सेम अब हेक्साडेसिमल के केस में होगा, हेक्साडेसिमल से बाइनरी, देन बाइनरी टू ऑक्टल। अब हेक्साडेसिमल को हम बाइनरी फॉर्म में कैसे लिखते हैं, बाइनरी फॉर्म में E को कैसे लिखते हैं, 1 1 1 0 और 5 को 0 1 0 1। अब ये बाइनरी फॉर्म आ गई, अब इसको हमने लिखा ऐसे नॉर्मल 1 1 1 1 0 0 1 0 1। अब हम 3 के पेयर्स बनाना स्टार्ट करेंगे, तो 1 0 1 हो गया, देन 0 0 1 हो गया, 1 1 रह गया, एक 3 बिट में नहीं हुआ तो हम इसमें एक आगे 0 लगा देंगे, तो 0 1 1 हमारा 3 के लिए यूज़ होता है, 1 0 0 4 के लिए और 1 0 1 5 के लिए, तो 3 4 5 बेस 8। देन आता है हेक्साडेसिमल टू डेसिमल। अब हेक्साडेसिमल मतलब बेस 16 को कन्वर्ट करना है बेस 10 में। अब जैसे हमने ऑक्टल को डेसिमल में कन्वर्ट किया था, बिल्कुल सेम वैसे ही करेंगे। 2 लिखा, 8 लिखा, 9, बेस क्या है 16, तो 16 की पावर पहले 0 देन 1 और 2, तो 16 की पावर 0 1 होता है, 16 की पावर 1 16 होता है और 16 की पावर 2 256। सॉल्व किया, मल्टीप्लाई किया और एडिशन किया, तो 2 4 3 4। इज़ दैट क्लियर? और कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, प्रैक्टिस कीजिए क्वेश्चंस की। और थैंक यू सो मच। प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो एंड माय चैनल टू। थैंक यू सो मच।